डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक बताया था। एक महत्वपूर्ण बात जो उसमें हम नहीं बता पाए वो ये थी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है और इक्वल हो सकती है। 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 मे बी इक्वल टू 0, मे बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ से इक्वल हटा देता है, कभी यहाँ से हटा देता है, तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमने नोट कर दिया है। बाकी ये ऊपर इंग्लिश और हिंदी फेस कार्डों की लिखी हुई है, इसको देख लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पासा जिसको डाई बोलते हैं फेंका जाता है इसमें। इसी में हमने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा है 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और तीसरा है 2 के गुणज मल्टीपल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मान लिया हमने E1, क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो हमने इसमें E1, E2, E3 3 घटनाओं को इस तरह से E1, E2, E3 करके नोट कर लेंगे। E1 मान लिया हमने विषम संख्या आना, पासे पर विषम संख्या प्राप्त करना। हमने मान लिया कि पासे पर अगर विषम संख्या है तो वो हमारी E1 घटना है। इसका मतलब जो हमारा सेट बनेगा उसमें क्या संख्या आएंगी? फिर जो विषम संख्याएं जो होती हैं, पासे पर 1 से 6 तक संख्या होती हैं, जिसमें से कि 1 विषम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है, फिर 5 विषम संख्या है। बस यही विषम संख्याएं होती हैं। E2 हमने मान लिया 5 से कम, पासा पर 5 से कम संख्या प्राप्त करना। पासा पर 5 से कम संख्या प्राप्त करना। अब 5 से कम का मतलब क्या है? 1, 2, 3 और 4। 5 से कम ये अंक आ सकते हैं। तो E2 में E2 कंडीशन ये बन गई E2 की। E3 तथा E3 में हम मान लेते हैं 2 के गुणज। पासे पर 2 का गुणज मल्टीपल, गुणज प्राप्त करना। 2 का गुणज, 2 एकम 2, पहला तो 2 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इससे आगे अगला जो गुणज होगा क्या होगा? 8 होगा, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि पासे पर जो संख्या मैक्सिमम जो नंबर है 6 है और मिनिमम जो नंबर है वो क्या है? 1 से लेके 6 तक है। तो पासे पर 2 के गुणज क्या होंगे? 2, 4, 6। अगर अगला कोई क्वेश्चन होता अगर 3 के गुणज तो 3 और 6 आते केवल। कोई क्वेश्चन होता 4 का गुणज तो केवल एक ही आता 4। यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपसे अगर इवन नंबर के लिए पूछा जाता तब भी ये आ जाता 2, 4, 6 इवन नंबर। अगर गुणज की स्थान पर पूछता इवन संख्या आना तब भी ये 2, 4, 6। तो कई क्वेश्चन इसी एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हमें इनकी निकालनी है प्रायिकता। तो एस हम मान दें कि इसको सैंपल स्पेस को। एस क्या है? पासे पर सभी संभव परिणाम प्राप्त करना। सभी संभव परिणाम प्राप्त करना। पासे पर सभी संभव परिणाम प्राप्त करना। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पासे की फेंक में सही पर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो सभी संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर आप पासे को डालेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस पर लिखा रहता है। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, इसी तरह 4, 5 और 6। ये सभी संभव केसेस हो सकते हैं। ये ऑल पॉसिबल इवेंट्स हैं।
दीज आर द ऑल पॉसिबल इवेंट्स व्हेन ए पासा इज थ्रोन, जब एक पासा फेंका जाता है तो ये सब केसेस संभव जो केस हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इतने केस हो सकते हैं। अब हमें निकालनी है प्रायिकता पहले क्वेश्चन के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, घटना E1 के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना E1 क्या है? पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स इन E1 अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे E1 में, काउंट कर लो 1 2 3 और 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, कितनी घटनाएं 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस में 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं और E1 में 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो 3/6 तो कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना आ गया 1/2। तो पहले का तो आंसर ये हो गया 1/2। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन E2 ओवर नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब E2 में 5 और 5 से कम संख्या, ये कितने 1 2 3 4 4 केसेस हैं, तो 4/6, तो ये 2 दूनी 4 2 3 6 कितना आ गया 2/3। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट E3, इवेंट 3 है ये, इसको E3 बोल सकते हैं। तो E3 में कितने हैं? E3 में 1 2 3 कितनी घटनाएं हमारी 3 घटनाएं घटित हो रही हैं टोटल। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इसमें 3 घटनाएं, तो 3/6, तो ये कितना आ गया 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है, इसी में और 1 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर सम संख्या पूछे वही बता दिया। अगर कह रहा है इसमें 5 से कम 4 से कम कहे तो 3 तक आ जाएगा, 3 से कम कहे तो 2 तक आ जाएगा, 4 से बड़ा कहे तो 5 और 6 आ जाएंगे, 3 से बड़ा कहे तो 4 5 6 आ जाएंगे। जितने भी एक पासे की फेंक में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बना दिए, इसी एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पासों की होती है स्पेलिंग डाइस, डाई नहीं कहते, फिर इसको डाइस बोलते हैं। डाइस को फेंकने से किसी एक फेंक में अंकों का योग 9 प्राप्त करने की प्राप्यता ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 पासे फेंक देने हैं, एक बार हमने 2 पासे फेंक दिए, तो हमको बताना है कि अंकों का योग 9 प्राप्त हो। दोनों पासों पे जो अंक आए उन्हें अगर हम उनका योग करें तो 9 हो। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि 2 पासों को फेंकने पे जो उनके जो फेस पे जो अंक आएंगे उनका जो योगफल है वो 9 हो, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो कैसे करते हैं इसको, मान लिया हमने कि ई कोई जो इवेंट है वो 2 पासों की फेंक में अंकों का योग 9 प्राप्त करना। 2 पासों की फेंक में अंकों का योग 9 प्राप्त करना। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, पहले पासे पे सपोज करो 1 आता है, तो दूसरे पासे पे सबसे बड़ा अंक है 6। अगर 1 के साथ हम 6 भी लें तब भी नहीं होगा 9, 1 और 6 7 होगा, 2 और 6 8 होगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। तो पहले हमने माना कि पहले पासे पे आता है 3 और दूसरे पासे पे आता है 6, तो हमारा 9 हो जाएगा। पहले पासे पे आता है 4 तो दूसरे पे आता है 5, तब भी 9 हो जाएगा। अब पहले पासे पे आता है 6 और दूसरे पासे पे आता है 3, तब भी 9 हो जाएगा। पहले पासे पे आता है 5 और दूसरे पासे पे आता है 4, तब भी 9 हो जाएगा। तो ये संभव केस है, यही संभव केस बनेंगे हमारे। अब इससे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। इतने केस बन सकते हैं कि 2 पासे अगर फेंके जाए तो 9 प्राप्त हो। पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पे 6 आए, पहले पासे पे 4 आए, दूसरे वाले पे 5 आए। अब पहले वाले पे 6 आए, दूसरे वाले पे 3 आए, और पहले वाले पे 5 आए और दूसरे वाले पे 4 आए। तो ये वो केस हैं जिसमें अंकों का योग क्या होगा 9 हो जाएगा। एस क्या होगा हमारा, एस होता है सैंपल स्पेस, समष्टि समुच्चय। तो ये क्या होगा, 2 पासों की फेंक में अंकों का योग की सभी
संभव परिणाम। दो पासों के फेंक में अंकों के योग की सभी संभव स्थितियां, अंकों का योग की सभी संभव परिणाम, सभी संभव स्थितियां लिख सकते हो, परिणाम लिख सकते हो, या दो पासों के फेंक में सभी संभव परिणाम लिख सकते हो, योग और ये इसको भी छोड़ सकते हो, सही तरह लिख लेना इसे। और तो क्या होगा ये बता देता हूं मैं। इसे गौर से देख लीजिए, पहले पासे पे 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे भी 1, क्योंकि सैंपल स्पेस है। सभी संभव परिणाम, पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, इस पे 3, इस पे 1, इस पे 4, इस पे 5, और ये 1 और 6। पहले को आपने फिक्स कर दिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब पहले पे 2 से स्टार्ट करेंगे, इस पे 1, पहले पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 4, इस पे 2, इस पे 5, इस पे 2 और इस पे 6। अब इसी तरह से 3 से स्टार्ट कर देंगे, 4 से कर देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा 6, इस पे 6, इस पे 1, इस पे 6, इस पे 2, 6 3, 6 4, लास्ट में क्या आ जाएगा 6 6। 6 संख्या इस तरह से, 6 संख्या इस तरह से हैं। तो टोटल एलिमेंट जो होंगे कितने होंगे इसमें 36 होंगे। काउंट करोगे आप कितना बैठ जाएगा इसका योग 36। कितने होंगे 36। वैसे भी डायरेक्ट फार्मूला इसका ये कि एक घटना अगर m तरीके से की जाए, दूसरी घटना अगर n तरीके से की जाए, तो टोटल जो घटना होती है वो m क्रॉस n वे से करी जाएगी। तो 6 टाइप से पहले वाले पास से अंक आ सकते हैं, 6 तरह से दूसरे वाले पे, तो टोटल हो जाएगा m क्रॉस n 6 × 6 36। तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 36। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें तो प्रायिकता निकालनी है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E NE ओवर NS। अब NE ओवर NS, तो NE में हमारे कितने अवयव हैं 1 2 3 4। इसमें जो हमारी इवेंट है वो हमारी इसमें कितने प्रकार से घटना घटित हो सकती हैं 4 प्रकार से हो सकती हैं। ये 4 प्रकार से हो सकती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए इसमें 4। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ई में 4 होंगे, और एस में कितने एलिमेंट होंगे हमारे 36। टोटल जो केस होंगे कितने होंगे 36 होंगे। तो कितना होगा 4/36। तो ये 9 बार, तो ये कितना आ गया 1/9। कितना आंसर आ जाएगा इसका 1/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दो पासे जब फेंके जाते हैं तो टोटल जो केस बनते हैं वो 36 केस बनते हैं। वो अपॉन में आ जाता है NS, और जो भी हमसे पूछता है जितना भी योग, अब ये 9 पूछ रहा है, 11 पूछता है, 12 पूछता है, 5 से ज़्यादा हो, 6 से कम हो, 8 से कम हो, तो इस क्वेश्चन से आप पासे से संबंधित, फेंक से संबंधित कम से कम 8-10 क्वेश्चन बना सकते हो स्वयं। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 1/9। समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपकी में। अब नेक्स्ट है आपका बामन ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह फर्स्ट है बादशाह हो, सेकंड है ईंट का पत्ता हो, और थर्ड है पत्ता लाल हो या बादशाह हो। तो मैं इसमें लिखूंगा कब, समझाऊंगा ज़्यादा, नोट करने का काम आप स्वयं कर लेना। माना पहली घटना मान लीजिए E1, तो ये लिख देना है बादशाह हो। E2 ईंट का पत्ता हो। E3 पत्ता लाल हो या बादशाह हो। तो E1 में बादशाह हो, तो बादशाह कितने बादशाह होते हैं 4 किंग होते हैं हमारे। टोटल किंग जो होते हैं कितने होते हैं 4। E2 में ईंट का पत्ता हो, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं टोटल 13 पत्ते होते हैं। ईंट के 13 होते हैं। डायमंड के पत्ते कितने होते हैं 13। अगला क्या है पत्ता लाल हो या बादशाह हो, तो पत्ता लाल हो तो लाल कितने होते हैं 13। तो डायमंड और 13 हार्ट वाले 26 पत्ते हो गए रेड। 13 डायमंड 13 हार्ट कितने हो गए 26। कह रहा है पत्ता लाल हो या बादशाह हो। अगर लाल है तब भी वो हमारी इवेंट में आ जाएगा, और बादशाह है तब भी। अब 2 बादशाह, तो एक बादशाह डायमंड का होगा, एक बादशाह हार्ट का होगा। तो 2 बादशाह
तो ये हो जाएंगे, लेकिन 2 बादशाह और रह जाएंगे, तो वो बादशाह भी इसमें ऐड होंगे। 2 बादशाह और रह जाएंगे प्लस 2 बादशाह, जिसमें कि एक किसका होगा, एक होगा आपका हुक्म का और एक होगा आपका किसका, चिड़ी का। तो ये 2 बादशाह और होंगे, एक हुक्म का होगा और एक किसका होगा, एक चिड़ी का हो जाएगा। तो ये 2 बादशाह हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 28 हो जाएंगे। इसमें E3 में कितने हो जाएंगे, 28। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 में क्या है, बादशाह हो, तो बादशाह कितने होते हैं, 4। और टोटल जो पत्ते की जो संख्या है लिख देता हूँ, चलो NE1 अपॉन NS। तो NE1 में 4 और सेम प्लेस पे कितने पत्ते हैं, तो हमारे 52, तो ये आ जाएगा इसका 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, NE2 अपॉन NS। E2 में कितने हैं, 13 पत्ते होते हैं, अपॉन टोटल 52, 13 चौका 52 कितना आ जाएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 घटना मैंने समझा दिया पूरा, बस यही इसमें थोड़ी टफ थी, मैंने समझा दिया। इसमें 28 हो जाएंगे, 26 लाल और 2 बादशाह वो हो जाएंगे जो लाल रंग के नहीं होते, तो टोटल 28 केस बन जाएंगे। तो NE3 अपॉन NS कितने हो जाएंगे, 28 अपॉन 52। तो इसको काट लीजिए, 4 से 7 बार और 13 बार, 7/13। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।